नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, अगर बात करें आज के टॉपिक की तो आज का जो टॉपिक है वो भी मैंने एक कमेंट के ऊपर ही रखा है और कमेंट मुझे किया है रघुवंशी करके एक आईडी से कमेंट है। इनका कहना है कि सर मुझे फ्लेक्सी कैप के 2 फंड्स हैं, इनके बारे में बताइए कि कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा है, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। फंड एक जेएम का फ्लेक्सी कैप आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि किस में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, काफ़ी लोगों के कमेंट्स मेरे पास पेंडिंग है, तो क्यों ना एक लाइव सेशन कर लिया जाए। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा टाइमिंग का भी आप मुझे आइडिया दीजिएगा कि किस समय ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं। कोशिश करेंगे उस समय लाइव आने की, आधे घंटे के आसपास का लाइव सेशन एक चलाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके कमेंट्स होंगे उनके लाइव में आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। तो इस बारे में अपनी राय आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगर ऐसा होता है, एक दिन सेलेक्ट कर लेंगे, संडे या फिर जो भी दिन आप कहें। आगे मंडे में जन्माष्टमी की छुट्टी भी आ रही है काफ़ी लोगों की जो ऑफिस वगैरह में हैं, तो उसमें भी हम लोग ये लाइव सेशन रख सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं जो इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं कि उनके टॉपिक पर मैं उनको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो उसमें कोशिश करेंगे मैक्सिमम कमेंट्स को हम क्लियर करने की। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की। टॉपिक मैंने आपको बताया फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों के मन में भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं। देखिए, 2 फंड्स रखे हैं, जेएम फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। पहले बात करते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा मैंने एक डाटा भी निकाला है, पहले वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, उसके बाद डिटेल में सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ दोनों फंड्स मैंने रखे हैं, थोड़ा सा एक कंपैरिजन मैंने यहाँ पर मोटा मोटा किया है। उसके बाद बाकी पूरी डिटेल में भी आपको फंड्स के बारे में मैं समझाऊंगा, क्योंकि इन चीज़ों को देखकर काफ़ी लोग तो कंफ्यूज ही रहते हैं, समझ में नहीं आ पाता है प्रॉपर। देखिए, यहाँ मैं रिटर्न्स आपको दिखा रहा हूँ। ये ऊपर जेएम फ्लेक्सी कैप है, उसके बाद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। देखिए, 1 ईयर में 64.64 है और यहाँ 40.83 है। 3 ईयर में 32.84 है और यहाँ 20.85 है। यहाँ 5 ईयर्स में 30.08 है और यहाँ 27.48 है। 10 ईयर्स में लगभग बराबर रिटर्न्स हैं, यहाँ 20.19 है और यहाँ 19.29 है। वहीं अगर सिंस लॉन्च की बात करें, यानी कि 2013 से और अभी तक के जो औसत रिटर्न्स हैं वो 20.45 और 20.97, लगभग सेम रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है लास्ट के 1 ईयर में, क्योंकि यहाँ जेएम फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स 64% रहे हैं और पराग पारिक के रिटर्न्स 40.83% के रहे हैं। इसीलिए शायद इनको कन्फ्यूज़न रहा होगा कि दोनों में से कौन सा फंड ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। देखिए, नज़दीकी रिटर्न्स देखकर तो कभी भी मैं नहीं कहूँगा आप लोगों को कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें। उसके लिए थोड़ा सा उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को ज़रूर देखें, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको देखकर आप अपने लिए अच्छा फंड चुन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा आज की वीडियो में। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कंपेरिजन जो मैं करूँगा इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स आपके मैं यहाँ क्लियर कर दूँगा कि किस तरह से आप किसी भी फंड को, उसकी जो डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए, पहले बात करेंगे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। देखिए, लॉन्च डेट तो दोनों की 2013 ही है, जैसा मैंने आपको अभी स्लाइड में दिखाया। देखिए, यहाँ आप सबसे पहले एयूएम देखिए। एयूएम है 3855 करोड़ रुपए का। वहीं अगर आप पराग पारिक का एयूएम देखेंगे तो वो बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा, शायद 70,000 करोड़ के आसपास के एयूएम है। तो एयूएम में आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंस मिलेगा। एयूएम का मतलब है असेट्स अंडर मैनेजमेंट, कितना पैसा ये फंड मैनेज कर रहा है। एक्सपेंस रेशो 0.39% है। लमसम एसआईपी दोनों आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसटीसीजी एलटीसीजी दोनों टैक्स आपके सामने हैं। 1 साल से पहले निकालेंगे तो 20% का टैक्स है। एलटीसीजी 1 साल बाद निकालेंगे तो 12.5% का टैक्स है और 1.25 लाख की इसमें आपको छूट भी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ डिफरेंसेस शुरू हो जाएंगे। पहले आप इसको समझिए कि किस तरह से पैसे का डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन को देखना बहुत ज़रूरी है कि पैसा हमारा कहाँ निवेश किया जा रहा है। देखिए, लार्ज कैप में यहाँ 40% है, स्मॉल कैप में यहाँ 39% है। स्मॉल कैप का लोकेशन बहुत
ज़्यादा इस फंड में जेएम फ्लेक्सी कैप में हमें देखने को मिल रहा है। मिड कैप में आप देखेंगे तो 17.17% का है। यही हम क्या करते हैं, अभी बराबर में पराग पारिक को भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होती जाएँ तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए यहाँ लार्ज कैप में एलोकेशन पराग पारिक है, ये लार्ज कैप में 58 है, स्मॉल कैप में 7.4 है। वहीं अगर आपने देखा अभी ये देखिए यहाँ स्मॉल कैप में एलोकेशन 39.2% है। स्मॉल कैप में एलोकेशन जेएम फ्लेक्सी कैप में हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए रिटर्न्स भी हमें जेएम फ्लेक्सी कैप के लास्ट के 1 ईयर और 3 ईयर में ज़्यादा देखने को मिले हैं। स्मॉल कैप ज़्यादा वॉलेटाइल है, रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा ये लेकर चल रहे हैं फंड मैनेजर यहाँ, लेकिन रिटर्न्स अच्छे बना रहे हैं। थोड़ा सा और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए किन सेक्टर्स पर ये फंड ज़्यादा फोकस कर रहा है। ये जेएम फ्लेक्सी कैप है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बेसिक मटेरियल है, टेक है, एनर्जी को भी यहाँ शामिल किया गया है, बाकी फाइनेंस का भी है, कंज्यूमर सिलिकल भी है, हेल्थ भी है। सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे सेक्टर्स पर यहाँ फोकस किया जा रहा है। देखिए रिटर्न्स देखिए 1 ईयर के रिटर्न्स 64.64% के, 3 ईयर के 32.94 हैं, 5 ईयर के 30.08 हैं और 2013 से अभी तक के जो औसत रिटर्न्स हैं वो 20.57% के हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की। देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड साइज 75,956 करोड़। मैंने आपको बताया था फंड साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ज़्यादा पैसा लोग कहाँ निवेश कर रहे हैं? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँगा कि आप पराग पारिक में निवेश करें, आप दोनों को ध्यान से समझिए, तब आप डिसीजन अपने लिए सही ले पाएंगे। मेरा काम है चीज़ें आपको क्लियर कराना, बाकी फाइनल डिसीजन आपको लेना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कौन से फंड में आप निवेश करना चाहते हैं। यहाँ 75,956 करोड़ रुपए का हमें AUM देखने को मिल जाता है। यहाँ भी आप SIP और लमसम दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस ये है कि यहाँ आप SIP कम से कम 1,000 रुपये की करेंगे और जेएम फ्लेक्सी कैप में आप 100 रुपये की SIP भी कर सकते हैं। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, टैक्सेस वगैरह सब आपको बराबर ही देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा फ़र्क आपको एक्सपेंस रेशियो में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लार्ज कैप में लोकेशन ज़्यादा रखा गया है। यहाँ फंड मैनेजर चाहते हैं कि लिक्विडिटी को लेकर शायद कोई दिक्कत ना आए, अगर कभी भी आप पैसा रिडीम करें तो कोई दिक्कत ना आए। यहाँ लार्ज कैप में 58% पैसा इन्होंने निवेश किया हुआ है, बाकी स्मॉल कैप में बहुत कम एलोकेशन है, केवल 7.4% पैसा यहाँ स्मॉल कैप में जा रहा है। मिड कैप में भी बहुत कम है, केवल 6.3% पैसा यहाँ मिड कैप में रखा गया है। तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। बाकी कैश होल्डिंग्स भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है। देखिए अब थोड़ा सेक्टर्स को देखिए, फाइनेंस है, टेक है, कम्युनिकेशन है, एनर्जी है, बेसिक मटेरियल, सेक्टर्स तो लगभग आपको सेम ही देखने को मिल जाते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। डिफरेंस जो आता है कि उन सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स में आप निवेश कर रहे हैं, वहाँ से रिटर्न्स में फ़र्क आना शुरू होता है। देखिए लास्ट के 1 ईयर के रिटर्न्स 40.83 है, जबकि वहाँ 64 तक चले गए थे। लास्ट के 3 ईयर्स में 20.89 है, 5 ईयर में 27.48 है। सिंस इंसेप्शन यानी कि लंबे समय में जो रिटर्न्स हैं वो लगभग दोनों के हमें सेम ही देखने को मिले हैं। वहाँ भी लगभग 20.5% के रिटर्न्स थे और यहाँ 21% के रिटर्न्स हैं। तो रिटर्न्स में अगर आप लंबे समय में देख रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। डिफरेंस आगे आ सकता है रिटर्न्स में। कारण क्या है आगे डिफरेंस आने का? क्योंकि जेएम फ्लेक्सी कैप में स्मॉल कैप का जो एलोकेशन है वो बहुत ज़्यादा है और ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। यहाँ फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आपके पैसे का जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जेएम फ्लेक्सी कैप के जो फंड मैनेजर है वो स्मॉल कैप में थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाकर चल रहे हैं, यानी इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि पराग पारिक से ज़्यादा रिटर्न्स आपको जेएम फ्लेक्सी कैप में देखने को मिल जाए। लेकिन पराग पारिक में क्या डिफरेंस रहेगा? यहाँ ज़्यादा लोकेशन लार्ज कैप में हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ रिटर्न्स में हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि बड़ी कंपनियों में जब ज़्यादा पैसा निवेश रहता है तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें वहाँ रिटर्न्स में ज़रूर देखने को मिलती है। ज़्यादा लोकेशन अगर स्मॉल कैप में रहेगा तो फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मार्केट करेक्शन का सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो स्मॉल कैप पर ही पड़ता है। जब स्मॉल कैप के रिटर्न्स गिरते हैं तो बहुत तेज़ी से गिरते हैं, लेकिन जब रिटर्न्स बढ़ते हैं तो बढ़ते भी बहुत तेज़ी से हैं। दोनों सिचुएशन है उसमें।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जेएम फ्लेक्सी कैप भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी रिटर्न्स में चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड के साथ नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ स्मॉल कैप में एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है, तब आप पराग पारिक को चूज़ कर सकते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों फंड्स में। आप बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क लेकर निवेश करना चाहते हैं। अब 21% के रिटर्न से फ्यूचर में पैसा कितना बन सकता है, उसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं। एक छोटी सी एसआईपी पर बात करेंगे, बहुत बड़ी एसआईपी पर नहीं, छोटी सी एसआईपी देखेंगे। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये महीना की कोई एसआईपी स्टार्ट करी, 5,000, रिटर्न्स दोनों में ही लगभग 20 से 21% के मिले हैं, 20% ही रख लेते हैं, और आपने इस एसआईपी को 25 साल कंटिन्यू किया। देखिए एसआईपी आप लंबे समय के लिए करेंगे ना, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप चाहते हैं कि एसआईपी आप 4 साल 5 साल के लिए करें तो उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग से बेनिफिट तभी होते हैं जब आप एसआईपी को लंबे समय तक चलाते हैं, और अगर आपने कंपाउंडिंग के खेल को समझ लिया तो वाकई आप एसआईपी को बहुत लंबे समय चलाने वाले हैं। कैलकुलेट करते हैं। देखिए टोटल निवेश 15 लाख, एक्सपेक्टेड अमाउंट 3 करोड़। अभी देखो आपको एसआईपी में देखा आपने 15 लाख रुपए का निवेश और 3 करोड़ की वैल्यू 25 साल में। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कंपाउंडिंग थोड़ी सी मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, और थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर दूँ इसको। देखिए 25 साल ना चला के आपने अगर इसको 30 साल चलाया, 7.8 करोड़, यानी कि अगले 5 साल में पैसा आपका तुरंत ही डबल। वहाँ तक पहुँचने में 25 साल लगे, लेकिन आगे डबल होने में केवल 5 साल लगे, और कंटिन्यू करेंगे 35 साल, 19 करोड़। ये सब कुछ कैलकुलेशन है आपके सामने, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ कम ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। रिटर्न्स भी मैंने आपके सामने रखे हैं, जो रिटर्न्स मिले हैं वही रखे हैं। हालांकि फ्यूचर में रिटर्न्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल एग्जाम्पल के लिए जो कैलकुलेशन मैंने की है उन्हीं पर की है जो रिटर्न्स हमें पास्ट में मिले हैं। पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, ये भी क्लियर है। रिटर्न्स आपके बढ़ भी सकते हैं और रिटर्न्स आपके घट भी सकते हैं, लेकिन अगर यही रिटर्न्स मिलते हैं तो वैल्यू आपके सामने है, इतनी वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जेएम फ्लेक्सी कैप हमारे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हमारे लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।